नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट होता क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। मीन्स किसी भी सेट में अगर 5 एलिमेंट है तो उस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5। जैसे अगर एक सेट लिखते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो इस सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट 4, 1 एक 1 एक 2 एक 3 एक 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो कार्डिनल नंबर हो जाएंगे इस सेट के 4, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 4। सो कार्डिनल नंबर इज 4। तो इस सेट के कार्डिनल नंबर 4 है। मीन्स क्लियर ना? कार्डिनल नंबर मीन्स जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट के वही हो जाएंगे कार्डिनल नंबर। मीन्स कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। ओके, नाउ इक्विवेलेंट सेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट्स होते क्या है कि अगर कोई दो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, और व्हाट एवर बी द एलिमेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तब वो दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। क्लियर? मीन्स अगर कोई दो सेट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तब वो दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। लाइक ए इक्वल टू अगर लिखा हुआ है 2 4 6 8, ओके, एंड एक अदर सेट है बी जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4। Here number of element in A equal to what? 4, and number of element in B equal to also 4। 1 2 3 4 A में number of element 4 है और B में number of element भी 4 है। Then A and B are called equivalent sets। Then A and B are called equivalent sets। क्लियर ना? मीन्स equivalent sets क्या होते हैं? ऐसे दो सेट्स, ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तब उस सेट्स को हम लोग बोलेंगे equivalent sets। ओके, अगर एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 2 3, और एक सेट अदर सेट B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 3 3 3। ये तो अब देखिए इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? इसमें क्या क्या एलिमेंट है? एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2 और एक एलिमेंट है 3। मीन्स अगर एलिमेंट रिपीटेड है उससे हम लोग दोबारा काउंट नहीं करेंगे। जिस एलिमेंट को एक बार काउंट किया जा चुका है उसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे। मीन्स ये जो सेट ए है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो जाएंगे, एक 1 एक 2 और एक 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। इसमें देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है और एक एलिमेंट 3 है ना, क्योंकि 3 4 बार रिपीटेड है तो उसको 4 टाइम्स काउंट नहीं करेंगे, उसको एक ही बार काउंट करना है। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और इस सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, 1 2 3। सो A एंड B आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर? कि अगर दो सेट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। ओके, नाउ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट जैसा कि इसका नाम से क्लियर है, इक्वल सेट मीन्स ऐसा कोई दो सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मीन्स अगर कोई दो सेट इक्वल सेट है उसमें सारा का सारा एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर कोई दो सेट है, मान लेते हैं दो सेट, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो सेट ए का सारा एलिमेंट बी में लाई करना चाहिए, बी में बिलोंग करना चाहिए, और सेट बी का भी सारा एलिमेंट ए में बिलोंग करना चाहिए। देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स।
तो इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें दो कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे और सारे के सारे एलिमेंट भी इक्वल होंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3, 1, 2। तो इसमें सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3। सेट बी में भी एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3। वॉट एवर विद द ऑर्डर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर कुछ भी रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट क्या है, बस इससे मतलब है। तो सेट ए में 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट बी में 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। सो वी कैन राइट ए इक्वल टू बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो अदर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं कि सेट ए है, ए कोई सेट है जिसमें हम लिख सकते हैं 5, 6, 7, 7 ऐसा। और सेट बी है, सेट बी में लिख सकते हैं हम लोग 5, 5, 6, 7। तो देखिए सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, सेट ए में 5 है, 6 है, 7 है। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, 5 है, 6 है, 7 है। तो अगर एलिमेंट रिपीटेड है तो उसको ओवर काउंट नहीं करेंगे, पहले ही बताया जा चुका है इसमें। तो इस सेट ए में 3 एलिमेंट है 5, 6, 7, सेट बी में 3 एलिमेंट है 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। देन वी कैन राइट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हो जाएंगे। और एग्जांपल ले सकते हैं ना हम लोग, मान लीजिए सेट ए है, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें लिखा हुआ है SWALO, ये लिखा हुआ है। और सेट एक सेट ले लेते हैं बी हम लोग जिसमें AOLWSS ऐसा लिख लिए। तो देखिए ये दोनों सेट में, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, SWALO, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, AOLWS, 2 बार लिखा हुआ तो एक ही बार काउंट करेंगे। तो सेट बी में भी जितना सारा एलिमेंट है, जो जो एलिमेंट है वो सारे सारे ए में है, और ए में जितना एलिमेंट वो सारे सारे बी में है। तो ये दोनों सेट्स हो जाएंगे इक्वल सेट्स। तो लिख सकते हैं इसको A इक्वल टू बी। क्लियर ना। तो इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और एलिमेंट क्या है वो सेम नहीं भी है तो भी चलेगा। लेकिन इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए एग्जैक्टली। मीन्स एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट एन इक्वल सेट। में सारे के सारे जो इक्वल सेट है उसे इक्विवेलेंट बोला जा सकता है, बट सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं बोला जा सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे इक्विवेलेंट सेट हैं जो इक्वल सेट में काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए थे, एक सेट ए था जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, ये तो इक्विवेलेंट सेट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, मीन्स ये इक्वल सेट के एग्जाम्पल भी हो गए। तो ये जो सेट है ये इक्विवेलेंट सेट भी है एंड इक्वल सेट भी है। तो क्या बोले कि सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते हैं, कुछ ऐसा इक्विवेलेंट सेट में आएंगे जो इक्वल सेट भी हो सकता है, जैसे ये एग्जांपल है। और सारे के सारे इक्वल सेट, सारे के सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, सारे के सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। सबसेट्स, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसेट्स होता क्या है। सबसेट्स, तो अगर कोई दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी, और कोई दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, देन ए इज कॉल्ड सबसेट्स ऑफ बी। मीन्स अगर कोई दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो सेट ए में मान लेते हैं एलिमेंट्स है 1, 2, 3, एंड सेट बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि सेट ए में जो एलिमेंट है 1, 2, 3 वो सारे के सारे सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं।
क्लियर। तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट्स ऑफ बी, सेट बी, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट्स ऑफ सेट बी, क्लियर ना। तो सेट ए बी का सबसेट है। तो सबसेट का साइन क्या होता है, सबसेट का साइन होता है इस टाइप से, ये है सबसेट का साइन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, सो सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, क्लियर। ओके, नाउ अगर ए में एलिमेंट है 2 4 6 और सी में अगर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये, तो ए में एलिमेंट है 2 4 6, सी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट मीन्स 2 4 6 सेट सी में है 2 4 6, तो सेट ए इज सबसेट्स ऑफ सेट सी, सेट ए इज सबसेट्स ऑफ सेट सी, क्लियर ना। मीन्स सेट ए के अगर सारे एलिमेंट सी में है देन ए इज कॉल्ड सबसेट्स ऑफ सेट सी। तो यहाँ से एक बात और क्लियर कर सकते हैं कि सेट ए जो है सेट ए, तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट ए में तो खुद का सेट में तो होगा ही। सेट ए में मान लीजिए एलिमेंट है 2 4 6, तो सेट ए जो है वो खुद का सबसेट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। सेट ए में एलिमेंट है 2 4 6 और ये जो 2 4 6 है ये खुद का सबसेट हुआ, क्योंकि जो 2 4 6 है वो सेट ए में है। तो बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट जो ए है वो खुद का सबसेट है, क्योंकि इस सेट ए का सारा एलिमेंट खुद में तो रहेगा ही, क्लियर ना। तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए मीन सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ से अब देखिए कि ए बी का सबसेट है, तो ए तो क्लियर हो गया ना कि ए क्या है, बी का सबसेट है, तो बी को क्या बोलेंगे, ए बी का सबसेट है, देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट एंड बी इज सुपरसेट। A is subset, then B is called superset, तो B is superset। तो B इज सुपरसेट है तो B को लिख सकते हैं B इज सुपरसेट ऑफ A, B इज सुपरसेट ऑफ ये सबसेट का साइन है, ऐसे उल्टा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा सुपरसेट का साइन। तो A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, देन B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, क्लियर। A is always subset of itself, any set is a subset of itself, okay। now एक टॉपिक आता है प्रॉपर सबसेट। देखिए ये तो सबसेट क्लियर हो गया ना, सबसेट। अब है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट होता क्या है कि if A is subset of B, if A is subset of B and A not equal to B, A is subset of B and A not equal to B, then A is called proper subset of B, then A is called proper subset of B। देखिए यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि A अगर B का सबसेट है जो यहाँ पे है, एंड ऑल्सो मतलब लिख देते हैं यहाँ पे ना A इज सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B, A और B इक्वल सेट नहीं है और A B का सबसेट है, देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो देखिए A और B में A का सारा एलिमेंट B में है और A और B इक्वल नहीं है, मीन्स B में A के अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है, देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। देन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट में यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये हो जाएगा एक सबसेट है ना, इस टाइप से लिख देंगे, ये हो जाएगा A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो प्रॉपर सबसेट का क्या हम लोग डिफिनेशन बताएं अभी कि इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड
if A is subset of B and A not equal to B, then A is called proper subset of B. अब A proper subset है तो B क्या है? B वही सुपर सेट. A सबसेट हो या प्रॉपर सबसेट हो, B हमेशा A का सुपर सेट ही बोल सकते हैं उसको. तो क्लियर ना, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स क्लियर हो गया, सुपर सेट क्लियर हुआ. नाउ पावर सेट. पावर सेट क्या होता है इसे समझते हैं. तो पावर सेट इज द सेट ऑफ, पावर सेट इज द सेट ऑफ एवरी सबसेट्स ऑफ एनी सेट. मीन्स पावर सेट क्या बोल सकते हैं, पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट. किसी भी सेट्स के जितने सारे सबसेट्स बनेंगे, किसी भी सेट्स के जितने सारे सबसेट्स बनेंगे उसके कलेक्शन को ही हम लोग बोलेंगे पावर सेट. तो पावर सेट को फिर से डिफाइन करते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट. इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट. क्लियरली इसको लिख सकते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट. किसी भी सेट के सबसेट्स के कलेक्शन को ही हम लोग बोलेंगे पावर सेट. जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं ना कि एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1, 2. इसमें 2 एलिमेंट है, इसके कितने सारे सबसेट्स बना सकते हैं हम लोग, इसके कितने सारे सबसेट्स बना सकते हैं. तो सबसेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जो इस सेट से फॉर्म हुआ है, एक ऐसा सेट जो इस सेट से फॉर्म हुआ है, उस सेट को बोलेंगे सबसेट. चलिए सबसेट बनाते हैं. अगर ऐसा लिख दिया जाए कि 1 एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये एक सेट है. ये सेट किससे फॉर्म हुआ है, सेट A के एलिमेंट से फॉर्म हुआ है. तो ये जो सेट है ये इस A का सबसेट है. अगर यहाँ पे लिख दें 2, बस एक ही एलिमेंट 2, तो ये भी तो A का सबसेट है. अगर ऐसा लिख दिया जाए 1, 2, तो ये भी तो इसका सबसेट है. अच्छा एक बात और, जो नल सेट होता है, नल सेट या फिर वॉइड सेट, जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, वो जो नल सेट होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है. जो नल सेट है वो एवरी सेट का सबसेट होता है. मींस नल सेट या फिर वॉइड सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो एक तो एलिमेंट हम एक तो सेट फाई ले सकते हैं, फाई मींस नल सेट. तो नल सेट हर सेट का सबसेट है, ये मान के चलना है. तो इसका मतलब A में अगर 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट हो गए, 4. तो इस सारे सबसेट्स के कलेक्शन को ही, ये सारे सबसेट्स के कलेक्शन को ही हम लोग बोलेंगे पावर सेट. मींस P of A means power set of A equal to phi set of 1, set of 2 and set of 1, 2. ये 4 एलिमेंट है जो ये इस सेट A का सबसेट है, और ये सारे सबसेट के कलेक्शन को ही बोलेंगे पावर सेट. क्लियर. अच्छा हम लोग एक और एग्जांपल लेकर चल सकते हैं कि एक सेट B है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3. ये 3 एलिमेंट्स हैं एक सेट B में. अब ये B का हम लोग बनाएंगे पावर सेट. B का बनाएंगे पावर सेट. तो B का जब पावर सेट बनाएंगे इसमें क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं फाई, कि इस पावर सेट में फाई एक एलिमेंट होगा विच इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एक सिंगल एलिमेंट का सेट, 1 का सेट, 2 का सेट एंड 3 का सेट. उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 2 एलिमेंट का सेट बना सकते हैं. मीन्स 2 एलिमेंट का सेट क्या क्या हो सकता है, इसमें एलिमेंट 1, 2 एक सेट हो गया. उसके बाद 2, 3 एक सेट हो गया. उसके बाद 1, 3 एक सेट हो गया. उसके बाद एक सेट हम लोग बना सकते हैं 3 एलिमेंट का. तो मीन्स 1, 2, 3. ये सारे सबसेट के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे पावर सेट. तो देखिए सेट B में 3 एलिमेंट था 1, 2, 3. इस सेट B का पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इस सेट के पावर सेट में 8 एलिमेंट हो गए. तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि सेट A में अगर 2 एलिमेंट है, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A इक्वल टू 2 to the power 2, इट इज 4.
Okay, now number of element in B equal to 3, number of element in B equal to 3, then number of element in power set of A, power set of B equal to 2 to the power 3, this is equal to 8। एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया ना। एक फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे 4। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 2 to the power 3, इट मींस 8। तो अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 2 to the power n। क्लियर। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट p है, तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 to the power p। क्लियर, समझ में आया ना। तो ये हो गया हम लोग पढ़ लिए पावर सेट इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, it is the collection of subsets of any set, it is the collection of subsets of any set। क्लियर।